सरकार किस लिए होती है? किसी को अभिवादन या सम्मान देने के लिए। तो पंजाब में, यूपी में, बंगाल में, उड़ीसा में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो क्या एमपी में सर कुछ और है क्या? जैसे क्या बोलते हैं? अच्छा, राम राम साहब, राम राम जी। ये आवाज निकली ना, इसी को तो खोज रहे थे कब से। चलिए आगे का तो बताता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है और मैं प्रयागराज की धरती से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, जिस इवेंट्स को, जिस प्रोग्राम को आप देखने आए हो, ये प्रोग्राम एक बार हमारे शहर के अंदर में भी हुआ था, आज से 4 से 5 साल पहले। मैंने भी सुना था और पीछे सीट पे बैठ के सुना था। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ये लग गई थी कि लाइफ में थोड़ा सा बड़ा करना है तो थोड़ा अलग करना होगा। अब एक आम इंसान होता है, देखता है, उसको कुछ चीज़ें अच्छी तो बहुत रहती है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता। वो हमेशा क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है नहीं रहता है? रहता है मैम? रहता है? कंफ्यूज रहता है कि नहीं रहता? आम आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसके पास सब कुछ है, वो सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे सफल होऊंगा। उसके पास सब कुछ है, उसको ऊपर वाला सब कुछ देना भी चाहता है, लेकिन वो क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है। और वो कंफ्यूजन में करता क्या है? वो मंदिरों में चक्कर लगाता है, वो गुरुद्वारों और मस्जिदों में जाना शुरू करता है, वो देवी देवताओं की पूजा पाठ करना शुरू करता है। और तो और इससे बात नहीं बनती है तो फिर थोड़ा लालच भगवान को देता है। बोला, भगवान मेरा ये काम करा देना, मुझे सफल करा देना, मुझे पास करा देना, मेरा प्रमोशन कर देना, तो मैं क्या करूंगा? 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। कितने लोग करते हैं ऐसा? करते हो? और कितने लोग, सच्चाई से ईमानदारी से बताओ, कितने लोग करते हो ऐसा? करते हैं ना? हम सब करते हैं। देखो, हम भी आप लोगों में से एक कॉमन मैन है। हम भी कुछ समय तक ऐसा ही करते थे जब तक हम जॉब में थे। हमें लगता था ना कि भगवान के सामने हम 1.5-2 घंटे ऊपर बढ़िया से पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन भगवान ऊपर बैठा हुआ ना, वो भी विवश होकर देख रहा है कि मेरे पास जो भी था मैंने तो सब कुछ तुझे दे दिया। दिमाग तुझे दे दिया, आंखें तुझे दे दी, हाथ तो तुझे दे दिए, नाक कान सब कुछ जो भी जरूरत था सब कुछ दे दिया। अब उस दिमाग का इस्तेमाल करके क्या करना था? डिसीजन लेना था। और हम डिसीजन लेने में काफी पीछे रह जाते हैं। रहते हैं या नहीं रहते? जब भी आपके पास में कुछ आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना, तब तक हम क्या करते हैं? हम डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं, हम सोचने में लग जाते हैं, बैठे रह जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं। और कहते हैं ना, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना सफल लोग लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते या छोड़ देते हैं, सिर्फ उतनी चीजें मिलती हैं। मिलती है नहीं मिलती है? सर प्लीज, आप सबने पैसा खर्च किया है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। 300 रुपए टिकट आपने खर्च कर दी है, उतनी दूर से आया हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट क्लास बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत अच्छा सम्मान भी मिल चुका है। लेकिन मैं आप सबको फिर से एक बात बता रहा हूँ कि 12,000 रुपये महीना कमाने वाला इंसान अगर 1.5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा है ना, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स के अंदर में कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं जिस बातों को सिर्फ फॉलो करके आगे बढ़ा है। तो मैं आप सबके कान में इस बात जान देना चाहता हूँ, अभी तक जो चल रहा था वो ट्रायल था, लेकिन अब जो लीडर्स यहाँ पे आने वाले हैं ना, उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली है, हम सबसे पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदली है दोस्तों। और इस हॉल में बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चे, अपने फैमिली के सपने पूरा करना चाहते हैं, हर वो चीज कर रहे हैं जो जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सफलता मिल नहीं रही है, वो मुकाम हासिल नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ अगले आधे घंटे जो लीडर्स यहाँ पे आने वाले हैं, उन बातों को सुन लेना, समझ लेना। अगर जिंदगी नहीं बदले तो मेरा नंबर ले लेना और मेरे से बात करना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बदलती है। सिर्फ आधे घंटे में बोल रहा हूँ, अपने आप को एक्टिव कर लेना। पूरा दिन आज आप लोगों ने दिया है, आपके पेशेंस को सलाम, आपकी सब चीज को सलाम। मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मुझे आपका आधा घंटा चाहिए। क्या मिल सकता है? मिल सकता है? मिल सकता है। और दोस्तों, मैंने डिसीजन की बात की थी, उस डिसीजन की मुझे छोटी सी स्टोरी समझ में आई। ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उन 2 पर्सनैलिटीज को सुनने के लिए, क्योंकि जब मैं उन्हें सुनता हूँ ना, तब मुझे कुछ ना कुछ नई चीजें जानने और समझने को मिलती है। तो वो स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो? यस। स्टोरी सुनना चाहते हो? यस। पीछे से लाल शर्ट रेड शर्ट में, सर प्लीज स्टोरी सुनना चाहते हो? सर आपसे ही बोल रहा हूँ, सबसे लास्ट सुनना चाहते हो तो प्लीज थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है? मैं तो भाई इसी तरह बेशरम की तरह पीछे टोक के बोलूंगा, सही है? तो छोटी सी एक स्टोरी है, और स्टोरी 2 गधों की है। वो 2 गधे जिस मालिक का काम करते थे ना, उससे बड़े परेशान थे। वो अपने मालिक का सारा काम करते थे और मालिक भी उनसे खूब काम कराता था। और जब शाम के टाइम में जब खाने का वक्त होता था, तो जंगल में एक जगह पे खूंटा गाड़ के वो लोग को एक लंबी रस्सी के साथ छोड़ देता था कि जाके तुम वहाँ पे घास करो। और वो गधे बहुत परेशान थे, ऊपर वाले से रोज दुआ करते थे कि भगवान ये कौन सी जिंदगी हमें दी है, एक तो गधा बनाया और मालिक भी ऐसा दे दिया जो काम तो खूब कराता है लेकिन काम खाने को कुछ भी देता नहीं है।
अब उसकी रोज रोज की दुआ तो होते हैं ना कि भगवान भी कबूल करता ही है, उसने कबूल कर ली। एक दिन जब उसका मालिक जब उस जंगल में वो खूंटा गाड़ रहा होता है, वो खूंटा सही से गड़ता नहीं है, और गधे जब घास चल रहे होते हैं तो उनके जोर से वो खूंटा निकल जाता है, बाहर आ जाता है, तो दोनों आजाद हो जाते हैं। अब वो दोनों गधे सोचते हैं कि यार ये ऐसी कोई जिंदगी जीने से अच्छा है कि आज हम खूंटे से आजाद हैं, आज चलो यहाँ से भाग चलते हैं, ये जिंदगी हमें बिल्कुल भी जीनी नहीं है। लेकिन आम इंसान डिसीजन नहीं ले सकता। दोनों ने फिर बोला यार लेकिन अगर जाएंगे कहाँ, हमने आज तक कुछ देखा नहीं है, मान लो यहाँ पे तो जैसे तैसे जिंदगी बीत रही है, कम से कम जिंदा तो है ना, लेकिन बाहर होगा या नहीं होगा पता नहीं, कुछ हो गया हमारे साथ तो क्या करेंगे। लेकिन एक बात करते ही एक डिसीजन एक गधे ने ले लिया कि मैं भाई इस जिंदगी को नहीं जी सकता, मुझे तो चेंज चाहिए, मुझे तो बदलाव चाहिए, जो भी होगा, लेकिन इससे बुरा तो नहीं हो सकता जो आज हो रहा है। वो चला जाता है वहां से छोड़ के, पहला गधा चला जाता है, दूसरा वहीं रह जाता है। मालिक आता है, देखता है यार पहला गधा तो चला गया, वो तो छोड़ के चला गया, वो क्या करता तो बोलता है कि चलो ठीक है, दूसरा वाला तो है यहीं पे बैठा हुआ है। अब वो दूसरे गधे से भी दोनों गधों का काम कराना शुरू कर देता है, खूब मेहनत। अब इसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। 6 महीने साल भर बीत जाते हैं, साल भर बाद एक बार फिर से क्या होता है, वो सामने वाला गधा फिर से आ रहा होता है और बड़ा मोटा ताजा हो चुका होता है, खा पी के बढ़िया एकदम। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पहचान जाते हैं, बोला यार भाई तू तो बड़ा खा पी के मोटा हो गया, क्या बात है, कहाँ है? बोला कुछ नहीं भाई, मैं उस दिन यहाँ से जब छूट के गया ना तो नदी के उस पार चला गया, और उस बार जंगल में बहुत अच्छी अच्छी घास थी, मैं दिन भर खाता हूँ, घास चढ़ता हूँ, दिन भर आराम करता हूँ, इसके अलावा और कोई काम मेरे पास नहीं है, मेरी छोड़, तू बता, तू बड़ा दुबला पतला हो गया है, तू तो एकदम ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिन जी नहीं सकता, तेरे साथ ऐसा क्या है? बोलता है यार तू जानता है कि हमारा मालिक जो है वो बहुत कंजूस है, तो तेरे जाने के बाद में भी उसने दूसरा गधा ले आने के बजाय उसने तेरा भी काम मेरे से कराना शुरू कर दिया। तो बोला मैंने तो तेरे से बोला था कि तू भाग चल, यहाँ से निकल चल, तो तू गया क्यों नहीं? बोला क्या बताओ यार, मैं क्यों नहीं गया? तो बोला नहीं तू आज तो बता ही दे कि क्यों नहीं गया, क्योंकि मौका तेरे पास में भी था और मेरे पास में भी था, लेकिन तू नहीं गया, ये चीज तो तुझे भी मिली थी। बोला मैं इसलिए नहीं गया, चलना चाहते हो क्यों नहीं गया? यस। दूसरा गधा क्यों नहीं चलना गया, सुनना चाहते हो क्यों नहीं गया वो? उस दूसरे गधे ने पहले गधे से बोला यार जब भी ये तूने देखा है ना कि जब भी वो मालिक जो है हमारा, वो जब जब हमें हम अपनी बेटी को डांटता है, और उसकी एक बेटी होती है, उसको जब जब डांटता था वो तो एक ही बात बोलता था, नालायक सुधर जा वरना तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा। तो क्या बोलता था? बोला सुधर जा वरना तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा। मैं हमेशा ये बात अपने मालिक की सुनता था, तो मुझे पूरा यकीन था कि आज नहीं कल नहीं परसों एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं मालिक का दमाद बन जाऊंगा, उस दिन तो मेरे दिन बदल जाएंगे। और आज दिन बदल गए कि आपको पता नहीं कि कितने दिन जीने वाला हूँ। दोस्तों ये बात में 2 चीजें में छिपी हुई है। एक तो डिसीजन लेना कि अगर जब भी हम लाइफ में डिसीजन लेंगे, जब लेंगे तब हम कुछ ना कुछ हासिल जरूर करेंगे, या फिर एक मुकाम हासिल करेंगे या फिर एक नॉलेज हासिल करेंगे, लेकिन हासिल जरूर करेंगे इस जिंदगी में। जब आपके सामने डिसीजन लेने का मौका है ना, तो उस मौके को छोड़ना नहीं, और खास करके वो डिसीजन जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है। इस बिजनेस में डिसीजन लेने से आपका कोई नुकसान है? सक्सेस हो जाते तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सक्सेस नहीं हुए तो कुछ गया आपका? जाएगा कहीं पे? नहीं जाता दोस्त, कुछ भी नहीं जाता। और 100% बता रहा हूँ, उस तरह के इवेंट्स में सिर्फ आगे शामिल होते जाना, कैसे पीछे टीम बनती चली जाएगी पता नहीं चलेगा। एक समय ऐसा था कि जब ऐसा लगता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक समय ऐसा था जब दोस्त, रिलेशन, सब के सब मुझे बोलते थे कि तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जिस काम को कोई नौकरी के बाद नहीं करना चाहता, तो उस काम को नौकरी छोड़ के करना चाहता है। और मैं प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन में काम कर रहा था, वहां से मैंने इसको छोड़ा, एक डिसीजन लिया सिर्फ एक शख्स के कहने पर, उनके कहने पर मैंने ये डिसीजन लिया कि नौकरी छोड़ के इस काम को फुल टाइम करूंगा। मैं चाहता हूं कि अभी तक हॉल में जो ताली नहीं बजी है ना, वो ताली एक बार हुसैन सर के लिए बजना चाहिए, जिसने 12,000 के इनकम वाले को 3 लाख का बोला है। 2 लाख ताली बजनी चाहिए दोस्तों। तो पहली चीज तो वो होती है कि डिसीजन नहीं लेते हैं। दूसरी बात होती है कि हम में से बहुत सारे लोग मेरी तरह जॉब्स या हम छोटा छोटा व्यापार कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि अब हमारा वक्त आएगा, अब हमारा वक्त आएगा, और पता चलता है एक वक्त आ जाता है और 4 लोग कंधे पे लेके हमें चला जाता है। तो दोस्तों वो वक्त आने से पहले आपके ऊपर है कि आप अपना वक्त बदल लो। तो कौन कौन यहाँ पे अपना वक्त बदलना चाहता है? यस। दिल से बताओ कौन कौन अपना वक्त बदलना चाहता है। कि सोच लो, हुसैन सर हमेशा बोलते हैं कि आप जिस हॉल में बैठे हो सकता है किसी कोने के अंदर में भगवान बैठा हो और वो देख रहा हो कि किसने किसने हाथ उठाया और आज के बाद उसका जिंदगी बदल सकती है। तो कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? सच में अभी भी बहुत
उठा पा रहे हैं, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जो जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको विशेष तौर से देख लीजिए, इनको कृपा नहीं चाहिए। क्लियर है? नहीं चाहिए ना? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए? पीछे से चाहिए? तो बस मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आधे घंटे एक्टिव कर लेना अपने आप को। जो बातें आपके बीच में होने वाली है उसमें पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदली है, तो जाहिर सी बात है आपकी भी जिंदगी बदलने वाली है। थैंक यू शिव सर, प्लीज।